मॉडल द्वितीय पिंडवाड़ा में 230 आवंटियों द्वारा संपूर्ण राशि, 205 आवंटियों द्वारा 50% राशि एवं 161 आवंटियों द्वारा 50% से कम राशि जमा कराई गई है। आवंटियों द्वारा संपूर्ण राशि जमा नहीं कराए जाने के कारण आवासों का निर्माण कार्य अपूर्ण है। इसके साथ ही बाह्य विकास कार्यों का संपादन भी अभी पूर्ण किया जाना है। नगर पालिका पिंडवाड़ा द्वारा समस्त बाह्य विकास कार्यों एवं विकासकर्ता के माध्यम से आवासों के शेष कार्य को पूर्ण कराते हुए जिन आवंटियों द्वारा संपूर्ण राशि जमा करा दी गई है उनको माह जुलाई 2021 तक कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट ऐ पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से 2 साल से काम बंद है, तब से किस्त जमा करवाना बंद है, क्या आपके माध्यम से उनको नोटिस दिए गए हैं? और जिन्होंने जो पूरी किस्त जमे की और काम क्या कारण से बंद रहा? 2 साल से काम बिल्कुल ठप है। अगर वो अभ्यर्थी पैसे भर देते, बाकी काम बंद होने की वजह से नहीं भरे, क्या मतलब उनको नोटिस आपने कब दिया और ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपने नोटिस पहुँचाया गया? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपका प्रश्न था मुख्यमंत्री आवास योजना के बाबत। मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं है, वो सहभागिता योजना है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि पैसा पूरा लोगों ने जमा नहीं कराया, तो उनको नगर पालिका के द्वारा 6 नोटिस दिए गए हैं, जिनकी तारीख मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि ये काम 2013 में शुरू हुआ था और 2016 में समाप्त होना चाहिए था, लेकिन 16 में भी समाप्त नहीं हुआ और आज भी समाप्त नहीं हुआ। 2018 में नोटिस दिया गया, 10/7/18 को दिया गया, 12/11/18 को दिया गया, 4/3/2020 को दिया गया और फिर उसके बाद में 13/4/18 को दिया गया, 10/7/18 को दिया गया, 12/11/18 को दिया गया और 4/3/20 को दिया गया और 3/1/21 को भी दिया गया। सवाल ये है कि जब तक ये राशि पूरी जमा नहीं होगी, क्योंकि 15 करोड़ के लगभग राशि जमा हुई थी जो डेवलपर को दे दी गई। अब डेवलपर कहता है कि मुझे पैसा दो, मैं कहाँ से काम करूं? जबकि सिर्फ 230 आदमियों ने पूरा पैसा दिया है और योजना बन रही थी वहाँ पर 632 इकाइयाँ जो बननी थी, वो 632 बननी थी, लेकिन 632 के बजाय 569 का ही आवेदन आया, तो 559 ही बननी थी। उसमें से सिर्फ इतनी सी संपूर्ण राशि जमा हुई। अब राशि जमा न होने के कारण पीएचडी को लिखा गया, विद्युत विभाग को लिखा गया कि वहाँ पर वो बाह्य विकास का काम करिए, अंदर का काम, इंटीरियर का काम करिए, लेकिन वो भी नहीं कर पाए क्योंकि राशि नहीं पहुँची। तो कुल मिलाकर के आपका जो मंतव्य था कि जिनने पूर्ण राशि जमा करा दी उनके लिए जुलाई 2021 में उनको कब्जा देना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, ये योजना 13 से शुरू करके 16 तक इसको पूरा करना था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 230 लोगों ने जिन्होंने अपनी सारी राशि जमा करा दी, इनका क्या दोष है जिसके कारण से उनको अभी 2021 की जुलाई में आप अलॉटमेंट करोगे? क्यों? जिन्होंने पूरी राशि दे दी, उनका क्या अपराध था कि जिसके कारण से उनको ये ज़मीन या ये जो बने हुए मकान है ये आवंटित नहीं हुए? वो तो कम से कम अपना अधिकार रखते थे। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दीवार बना दें या कमरा बना दें उससे कब्जा नहीं मिल सकता। कब्जा जब मिलेगा जब पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। अभी जो काम वहाँ पर कंप्लीट हुए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। लाइटिंग का, प्लम्बरिंग का, फ्लोरिंग का, दरवाजे खिड़की का, प्लेटफार्म का, ये काम तो सब करीब सब कुछ हो चुका, लेकिन न तो बिजली का कनेक्शन हुआ है और न पीएचडी का कनेक्शन हुआ, बाहरी विकास का नहीं हुआ। तो कब्जा किस बात का दें? कब्जा क्या सिर्फ खाली उसको दे दें? इसलिए ये सब काम कंप्लीट होने के बाद में ही जाकर के मकान पर जाए। तो समझा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि जो राशि आपने तय की उसको सब प्रकार के कंप्लीट करके काम करने के लिए तय की थी।
और 230 लोगों ने वो सारी राशि जमा करा दी। उनको आवंटन करने में आपको कौन सी अड़चन आ रही थी, मैं इतना जानना चाहता हूँ। जिसने आधी कराई, जिसने नहीं कराई या कम कराई, वो तो समझ में आ सकता है, लेकिन जिन 230 लोगों ने जो भी आपने आवंटन के लिए राशि तय की थी, वो आवंटन राशि उन्होंने समय पर जमा करा दी, इनका दंड वो क्यों भुगते? कटेरा जी प्रोजेक्ट बना 600 आदमी का, तो प्रोजेक्ट में पैसा सबका लिया गया है। 230 ने जमा कराया, पर 600 का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो पूरा नहीं मिल सकेगा। आपका कहना है 230 की गलती क्या है? 230 की गलती है उस प्रोजेक्ट का पार्ट बन गए, सब पैसा जमा कराया तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सब प्रोजेक्ट नहीं कराएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने पैसा जमा करा दिया उनके लिए जुलाई 2010 तक हम कोशिश करके उनको देंगे। मान लो अगर उन्होंने गलती कर दी तो ये जुलाई उनके लिए क्यों तय की? ये तारीख कहाँ से निकल के आई? बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। देखिए, मोटी बात क्या है कि अतिरिक्त बाह्य विकास कार्य जैसे संपर्क सड़क, विद्युतीकरण, पानी की सप्लाई, ये सब कुछ जब तक नहीं होगा तब तक हम किस बात का कब्जा दे दें उसको? मकान तो कंप्लीट ही नहीं है, मकान तो कंप्लीट ही नहीं है। मकान कंप्लीट होगा तभी तो जाकर के देंगे ना। अब ये सब काम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जुलाई तक जो है ये काम हो जाएंगे। जुलाई वाला मुहूर्त कहाँ से निकाला और किस आधार से निकाला? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि हमें उम्मीद है कि जुलाई तक हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए ये जुलाई की तारीख